आर्टिकल 63 की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर आज फिर समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल मंदोखिल भी बेंच का हिस्सा। जस्टिस मजहर आलम मियां भी लार्जर बेंच का हिस्सा। गुज़श्ता रोज बानी पीटीआई के वकील को अपने मौकिल से हिदायत लेने की मोहलत दी गई। सुप्रीम कोर्ट बेंच की तश्कील पर एतराज़ भी मुस्तरद कर चुकी है। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स तेजी से गिर रहे हैं, जल्द लंदन भाग जाएंगे। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोदा में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बोगस केसेस में हमारे लोगों को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत लंदन प्लान के तहत चल रही है। इस्लामाबाद में 4 अक्टूबर को हर हाल में एहतजाज होगा, ये हमारा आईनी हक है। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल के लेबनान पर रात गए फजाई हमले, 6 अफराद शहीद, 8 जख्मी। इसराइली फौज की बमबारी से बेरूत में कई इमारतें तबाह। 24 घंटे के दौरान शहीद अफराद की तादाद 46 हो गई, 85 जख्मी। इसराइली फौज के मुताबिक हिजबुल्लाह के ठिकानों के निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के जंगजुओं और इसराइली फौजियों के दरमियान जनूबी लेबनान में शदीद लड़ाई हुई। इसराइल ने अपने 8 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। ईरानी एटमी तनसीबात पर हमले का हामी नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन का ईरान की जोहरी तनसीबात पर इसराइली हमलों की हिमायत से इनकार। कहा कि G7 ममालिक भी ईरान की जोहरी तनसीबात पर हमले के हामी नहीं है। मिसाइल हमलों के जवाब में ईरान पर मजीद इक्तसादी पाबंदियां लगाई जाएंगी। लाहौर में 6 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। सियासी इज्तिमात, धरने, जुलूसों, मुजाहरों पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक मंगल 8 अक्टूबर तक होगा। पंजाब पर ऐसे चढ़ाई करते हैं जैसे माजी में हमलावर करते थे। जेल में बैठे शख्स से पूछें खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया। ये मार धाड़ में नंबर 1 और कारकर्दगी में 0 हैं। तुम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को लड़ाना चाहते हो, खून बहाना चाहते हो। ये आंसू गैस के शेल लेकर खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब आते हैं। क्या हमने ये मोटरवेज एहतजाज के लिए बनाई? नवाज शरीफ के बानी पीटीआई पर ताक कर बात। वो कहता था गले में रस्सी डालकर जेल में डालूंगा। इतने बड़े बोल मत बोला करो, आजिज़ी सीखो और अल्लाह से माफी मांगो। पंजाब को जलाने और फसाद फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। इंतशारी टोला जल्द किस्सा पारीना बन जाएगा। इनकी पूरी ट्रेनिंग ही फसाद फैलाने की हुई है। सूबों को आमने सामने खड़ा नहीं करने देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की खिताब के दौरान पीटीआई पर तनकीद। कहा कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बिलावल भुट्टो ने खुलकर सब बता दिया। कहते हैं 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरामीम हुई तो ठीक, वरना मुश्किलात। मखसूस नशस्तों का फैसला भी इसीलिए आया था कि हुकूमत ने तरामीम का आइडिया अदलिया से शेयर कर दिया। आईनी अदालत के सरबराह फाइज ईसा हों या जस्टिस मंसूर 3 साल के लिए होंगे। हम सूबाई सतह पर भी आईनी अदालतें चाहते हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ अभी लंदन नहीं जा रहे। आईनी तरामीम में पेशरफ्त न होने पर दौरा मनसूख किया। नवाज शरीफ का इसी हफ्ते लंदन जाने के प्रोग्राम था। आईनी तरामीम का मामला हल होने के बाद लंदन और अमरीका जाएंगे। आर्टिकल 63A नजरसानी केस, पीटीआई का बेंच पर एतराज मुस्तरद। अली जफर की बानी से मुलाकात की इस्तदा मंजूर। अली जफर ने कहा बेंच की तश्कील कानून के मुताबिक नहीं हुई। कानून में कमेटी के 2 अरकान के बैठकर बेंच बनाने की गुंजाइश नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी में नहीं आए। उन्होंने जो खत लिखा वो पढ़ना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया सिर्फ मुतल्लिका पैराग्राफ पढ़ें, खत पढ़ा तो उसका जवाब भी पढ़ना होगा। अली जफर साहब, आप जजों का इंतखाब नहीं कर सकते। हम लोगों को रिलीफ दें, लोगों इस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बने और उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में कोई भी जज आ जाए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि जी, और पूरी पीपल्स पार्टी का ये मौकफ है कि हमारे लिए काजी फैज ईसा साहब भी उतने ही काबिल एहतराम, उतने ही काबिल उनकी इज्जत करते हैं
जितने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। ये हम चाहते हैं कि पूरे निज़ाम को ठीक किया जाए ताकि आइंदा अदालतें पॉलिटिसाइज ना हो। अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों ने अदालतों को धमकियां दी, जिन लोगों ने अदालतों पे हमले किए, जिन लोगों ने अदालतों को आंखें दिखाई, वही लोग जो है मुसलसल फेवरेटिज्म उनके लिए हो रहा है और वही जो है आंख के तारे बने हुए हैं। इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार और उमर अता बंदियाल से तमाम मरात वापस ली जाएं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का मुतालबा। कहते हैं जुडिशल एक्टिविज्म का सबसे ज्यादा निशाना पीपल्स पार्टी बनी। उम्मीद है मौलाना और दीगर जमहूरियत पसंद आईनी अदालत पर इत्तेफाक कर लेंगे। जस्टिस फायज और जस्टिस मंसूर दोनों काबिल एहतराम। मशरक़ वुस्ता में बड़ी जंग का खदशा। इसराइल की ईरान पर जवाबी हमले की धमकी। ईरान की तेल तनसीबात और जौहरी प्लांट्स को निशाना बनाया जाएगा। इसराइल को अमरीका, फ्रांस, बरतानिया, उर्दन की हिमायत हासिल। इसराइली मीडिया का दावा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है ईरान ने बड़ी गलती की, कीमत चुकाना होगी। ईरान ने अपने एटमी हथियारों को महफूज कर लिया। ईरान का अगला हमला इससे ज्यादा तकलीफदेह होगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का इसराइल को दो टोक पैगाम। ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश। सायरन बजने से हवास बागता इसराइली जाए पनाह ढूंढते रहे। हमलों से बचने के लिए सुरंगों में छुप गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी खौफजदा ज़ेरे ज़मीन चले गए। वज़ीर दिफा अलग ज़ेरे ज़मीन सुरंग में छुपे रहे। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू और काबीना अरकान 4 घंटे तक छुपे रहे। ईरान को हमले के नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने खबरदार कर दिया। ईरान इसराइल कशीदगी पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह को नापसंदीदा करार देकर मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। हिजबुल्लाह ने इसराइल के लेबनान में घुसने की पहली कोशिश नाकाम बना दी। 8 इसराइली फौजी हलाक और 18 जख्मी हो गए। इसराइल का जनूबी लेबनान की सरहद पर मजीद फौज भेजने का ऐलान। लेबनान ने जवाबी हमलों में आज शुमाली इसराइल पर 110 रॉकेट दागे। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार ने इस्तकबाल किया। मलेशियन वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात होगी। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी तिजारत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पीटीआई ने फिर मोहलत मांग ली। बैरिस्टर गौहर ने कहा इलेक्शन रिकॉर्ड FIA लेने के लिए अदालत से रुजू किया है। हफ्ता 10 दिन में FIA से रिकॉर्ड मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। केस की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि आपकी पाकिस्तान आमद बाइस इफ्तिखार है। आपने दुनिया भर को इस्लाम के सही तशक्कुस से रोशनास कराया। डॉक्टर नाइक इस्लामाबाद से कराची पहुंच गए। जामिया बनूरिया के नायब मोहतमिम ने इस्तकबाल की। बिजली बिलों में मिलने वाला रिलीफ खत्म। प्रोटेक्टेड सारिफीन को 1 से 50 यूनिट तक 9 रुपये 93 पैसे टैरिफ लगेगा। 51 से 100 यूनिट तक 13 रुपये 64 पैसे फी यूनिट टैरिफ लागू कर दिया गया। 101 से 200 यूनिट तक 29 रुपये 21 पैसे फी यूनिट तक चार्ज होंगे। हुक्मरानों की करप्शन का बोझ अब नाकाबिले बर्दाश्त है। घरों से निकलना होगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI ने अवाम पर IPPs को मुसल्लत किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का चित्राल जलसे से खिताब। बोले 77 सालों में हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर अवाम का इस्तेहसार किया। अय्याशियां हुक्मरान करें और पैसे गरीब दें, ऐसा नहीं होगा। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी। सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। अमरीका का 5 दिनाने इनकलाब पर पाबंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब ने कहा कि इसराइल की हिमायत जारी रखेंगे। इसराइल की फिर ईरान को धमकी। कहा कि ईरान को भारी कीमत चुकाना होगी। चीन ने इसराइल को तनाज़ात बढ़ाने से खबरदार कर दिया। रूस ने कहा कि इसराइल ईरान और अमरीका के दरमियान जंग छेड़ना चाहता है। ईरानी मंदूब ने कहा कि इसराइल खित्ते को नाकाबिले बयान तबाही के धाने पर धकेल रहा है।
सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि खित्ते में जंग का दायरा वसी हो रहा है। 2 रियासती हल का वक्त आ गया।